पर या वेरी वर्थ इट, वेरी फन। ऐसा मतलब कि मेजरमेंट करके फाइन बैलेंस रखने की कोशिश तो नहीं की है। इट्स अ नेचुरली फ्लोइंग स्टोरी, और जो कि आई वुड से एट द आउटसेट एक हॉरर फिल्म ही है, और अनइंटेंशनली ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा जेन्युइन फेयर तो होता ही है, लेकिन जब जेन्युइन फेयर होता है तो लोग ऊट पटांग सी चीज़ें, ऊट पटांग से रिएक्शन और ऊट पटांग सी हरकतें करते हैं, जिससे कॉमेडी भी होता है। जो मतलब उनकी चाह थी, जो उनका प्रयत्न था, उसकी विपरीत खतरंगी चीज़ें होने लगती है। क्या है अनामिका का राज? क्या है ये बंदा जो विच डॉक्टर बन के आया, या फिर यही कोई डरावनी चीज़ तो नहीं है? ये सारे सवाल मतलब डर, भय और हास्यपूर्वक सीन्स के साथ आपके नज़दीकी सिनेमाघर में आ रही है कुछ ही दिनों में, कब कभी। बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, एंड आई थिंक इनका साथ में रहना हमारे मतलब हमारा एक ग्रुप बन जाता था जब हम काम नहीं करते थे। तो उस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा था, एंड सारे मैचेस हम लोग कभी कभी कैचअप करते थे इन बिटवीन शॉट्स, और रात भर हमारी शूटिंग होती थी कभी कभी। सो जब ज़्यादा लोग होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलकर, तो गेम्स खेला जाता था, गेम्स खेली जाती थी, थोड़ी बहुत हम लोग स्नैक्स खा लेते थे, बाकी समय मतलब बातें करते थे। Those were the best experiences, you know, between ऐसा कोई मतलब I won't say हमारे पास टाइम था कि मेरी कोई यूनिक एक्सपीरियंस सोनिया सिद्दीकी के साथ हो, बट आई रिमेम्बर मेरा बर्थडे भी मनाया था मैंने इसी फिल्म के दौरान, जिसके बारे में मैं पोस्ट करूँगा अभी एक वीडियो संगीत जी के साथ, जो मेरा लास्ट वीडियो था उनके साथ, पर्सनल वीडियो, तो वो भी पोस्ट करूँगा जिनमें ये भी साथ है हमारे। So I made new friends. Let's look at it that way. Sonia and Siddhi are like new friends of mine, colleagues, co-stars, friends. और भी फिल्में हमें करनी चाहिए साथ में। I hope इसकी कहानी ही आगे बढ़े। तो इसकी कहानी अगर आगे बढ़ेगी तो आप दोनों जिंदा हैं कि नहीं फिर तो? ये है ना, है जिंदा। हाँ, तो फिलहाल रहना पड़ेगा सेकंड पार्ट में। I hope या अगर आपने मतलब अगर आप भूत बनकर भी इस फिल्म को हिट बनाना चाहे तो कर सकती है। नमस्ते सभी को, थैंक यू सो मच आप यहाँ आए हमसे मिलने के लिए, हमारी पिक्चर की चर्चा करने के लिए। जिन्हें नहीं पता, मेरा नाम सिद्धि इदनानी है और ये मेरी दूसरी फिल्म है हिंदी में। मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर मैं कहूँ तो इस लड़की का नाम है काव्या और मधु, जो सोनिया किरदार निभा रही है। वो दो लड़कियां इन लड़कों के ऊपर वाले घर में रहती हैं, और हम सभी को ऐसा एक लाइफ में ऐसा एक समय आया होगा जब हम कॉलेज में रहे, या पेइंग गेस्ट जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, जब सब मिलके मस्ती करते हैं, लाइफ में टेंशन नाम का चीज ही नहीं है, बस टाइम पास करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। तो बस उसी तरीके से काव्या इन सारे लड़कों के साथ घुल मिल जाती है, और एक दिन हर तरीके का टाइम पास करने के बाद उन्हें ये नया कुछ मिलता है मार्केट में, जो है उइजा बोर्ड, जिससे कहा गया है कि भूत या आत्मा शायद आ सके, जिसका किसी को भी भरोसा नहीं है, बट कुछ नया हो जाए, कुछ अतरंगी हो जाए। इस मामले में हमने ये खेलना शुरू किया, और उसके बाद इतनी सारी अतरंगी चीजें होने लगती है, और वो सभी आपको पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। सीरियस कैरेक्टर को पहले प्ले कर चुकी है हिंदी में, और अब सीधा कॉमेडी करना, तो किस तरह के चैलेंजेस आपको मिले थे इस फिल्म से? एक्चुअली किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी एक्टर के लिए ये तो बहुत ही मतलब एक अच्छी बात कहा जाता है कि आपने एक सीरियस कैरेक्टर किया केरला स्टोरी जैसी फिल्म में, उसके बाद आपको कब कभी जैसी फिल्म मिलती है जो कि एक लाइट हार्टेड है, हॉरर है, कॉमेडी है। इस फिल्म में अगर मैं आपका जवाब दूँ तो हम में से किसी को भी इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ी कॉमेडी करने की। हमारे जो राइटर्स हैं, सौरभ है और प्रियादर्शी, उन्होंने जो स्क्रिप्ट को उस तरीके से लिखा था कि वो सिचुएशन को ही फनी बना देती थी, कि जो कैरेक्टर्स है वो जो बोल रहे हैं वो उनकी सच्चाई है, वो इस तरीके से नहीं बोल रहे कि सामने वाला कोई रिएक्शन देगा।
तो अगर आपने जो हमारे एक सॉन्ग आया है वेले करके, उसमें ननकू जो का कैरेक्टर है वो वॉश बेसिन धो रहा है एक टूथब्रश से, और उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर है वो उसी ब्रश से अपना दांत साफ कर रहा है। ये उनकी सच्चाई है, वो लोग ऐसे ही रहते हैं और उनका यही जीवन है जो हम जैसे लोगों को शायद फनी लगे। तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है ओवरऑल कि थोड़ा सा फनी करे, ज़्यादा ट्राई करे कि ऑडियंसेस का लाफ्टर आए। ऑडियंसेस का लाफ्टर आएगा इनकी सिचुएशन को देख के।